तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। और फाइनली आज आफ्टर द एंड ऑफ 2000 ईयर्स, 2000 सालों बाद जाके फाइनली जनवरी 2025 खत्म हो चुका है और हम अपना स्टेप इन कर चुके हैं फरवरी 2025 में। और आज बजट आएगा, कल इकोनॉमिक सर्वे भी आया, तो उसके बारे में भी हम जो भी अब नेक्स्ट आई गेस कल संडे, तो कल हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे और साथ में बजट के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हम डिस्कस करते हैं आज की न्यूज़, और उससे पहले कुछ रिवीजन के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्काईडू करके एक कंपनी थी जिसको मिल चुका है अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। नेक्स्ट बात करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक हैज परचेज्ड अ पर्सनल लोन पोर्टफोलियो ऑफ 3,300 करोड़ फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। एंड नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो द थीम फॉर नेशनल गर्ल चाइल्ड इज एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। इसके अलावा संजय एक बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम था जो कि बनाया गया था भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए ताकि वो बहुत ग्राउंड एज वेल एज एरियल जो बैटलफील्ड सेंसर्स है उसको यूज़ करके अच्छी तरह सर्विलेंस कर पाए। और इट ऑपरेट्स यूजिंग अ सिक्योर्ड आर्मी डेटा नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये बेसिकली इस संजय के बारे में न्यूज़ थी। नेक्स्ट अगर बात करें जाए तो नेशनल वोटर्स डे जो था उसकी जो थीम है वो है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट बात करी जाए तो अभी रिसेंटली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक अवार्ड दिया गया था इनकॉइस को। इनकॉइस इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज आई गेस। तो इट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 और वो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में इसको मिला है। अगर हम इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी की बात करी जाए तो इसमें जो प्राइस मनी होता है वो होता है 51 लाख रुपीज़ विद सर्टिफिकेट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इंडिविजुअल की बात करी जाएगी तो उसमें सिर्फ 5 लाख रुपीज़ विद सर्टिफिकेट होता है। इसको मिला है इनक्वाइस को इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर द नेशनल गेम्स जो अभी उत्तराखंड में हो रही है, वो है मौली। अब बात करेंगे अब आज के न्यूज़ के बारे में। तो द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड टीम इनिशिएटिव। अब टीम क्या है? ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। बेसिकली इसके अंदर जितने भी हमारे एमएसएमईज हैं हम उसको एकजुट करने की बात करेंगे। तो जो एक पर्टिकुलर नंबर जो अभी मेंशन किया गया वो है कि हमें नेक्स्ट 3 ईयर्स में 5 लाख बिजनेसेस को ऑन बोर्ड करना है ओएनडीसी में, ताकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक तो ओएनडीसी की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह हो पाए, प्लस कस्टमर के लिए भी बहुत कन्वीनियंट हो। उसको सारे के जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, वो सारे एक ही जगह पर मिल जाए। तो सारे बिजनेसेस को एज अ टीम जोड़ने की यहाँ पर बात करी गई है। दोबारा से एक बार टीम की फुल फॉर्म देख लेते हैं, ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए 277 करोड़ रुपीस का बजट जो है वो एलोकेट किया गया है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और इसके अंदर 5 लाख बिजनेसेस को ज्वाइन करने की बात करी गई है ओएनडीसी के। ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इट्स जस्ट लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट, बट ये गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे सारे सेलर्स को और कस्टमर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। इट्स नॉट लाइक कि जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे तो स्पॉन्सर करे जाते हैं, तो कई बार हमें सारे प्रोडक्ट्स नहीं दिखते, जो भी स्पॉन्सर्ड होते हैं सिर्फ वही वाले दिखते हैं वो, और वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरह रिफ्लेक्ट होते हैं। प्लस ओएनडीसी की अगर बात करें तो 2021 में लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। सबसे पहले आई बैंगलोर में ये चालू हुआ था, बट अभी इसकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेबी हैज़ लॉन्च्ड आई स्पॉट पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल ग्लिचेस फेस्ड बाय स्टॉक एक्सचेंजेस एंड अदर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। हमने रिसेंटली बात करी थी कि कभी अगर जो हमारे 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस है एनएससी और बीएससी, अगर कभी किसी में पावर का इशू आता है तो आप दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पर भी ट्रेड कर सकते हो। तो उसी तरीके से अगर कभी भी कोई भी तरीके का ग्लिच आता है, बिकॉज आप खुद देखो स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें कितने सारे प्लेयर्स हैं, प्लस डेली कितने ज़्यादा लोग और भी ज़्यादा ऐड हो रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे फाइनेंशियल लिटरेट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली दे वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंजेस, और इसी के लिए इतने ज़्यादा बड़े ह्यूमन ट्रैफिक को अकोमोडेट करने के लिए बहुत सारा टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर फिर भी कभी कभी को ग्लिच आ जाए तो एक पोर्टल बना दे जिसमें आप रिपोर्ट कर सकते हो, ताकि सेबी को जब पता चल जाए तो वो उसको इमीडिएटली ठीक कर पाए। नेक्स्ट बात करेंगे, हाई लेवल कमेटी अप्रूव 3027.86 करोड़ फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ लाइटनिंग इन 50 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 10 स्टेट्स और 49 डिस्ट्रिक्ट्स इन 12 मोस्ट ड्रॉट अफेक्टेड स्टेट्स। तो 2 कैटेगरीज की बात करी गई है यहाँ पर। एक तो 50 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 10 स्टेट्स में लाइटनिंग के लिए ये बजट एलोकेट करा गया है, और उसी के साथ साथ ही 12 स्टेट्स के 40 डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर ड्रॉट का इशू है उसको भी सॉल्व करने के लिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट ने 3027.86 करोड़ का बजट जो है वो एलोकेट करा है। हाई लेवल कमेटी आई थी, और हाई लेवल कमेटी जो होती है इसको बेसिकली जो चेयर करते हैं वो पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करी गई है तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का भी यहाँ पर रोल है, और नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है उनका भी यहाँ पर रोल है, वो भी इस कमेटी के मेंबर थे। नेक्स्ट बात करी जाए तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है वो रिलीज हुआ है
अगर बात करी जाए तो इसमें हम जो बेस ईयर देखते हैं वो होते हैं 2011-12 का, और उसको हम 100 से इक्वेट करते हैं। उस टाइम जो वाला उसका वैल्यू हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा था वो 100 था, जो कि अब बढ़कर 161.6 हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि ओवर अ स्पैन ऑफ लास्ट 12 to 13 ईयर्स जो हमारा डेवलपमेंट है वो 100 से 161.6 तक पहुंच चुका है। अभी अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर के दिसंबर 2023 के हिसाब से इस बार दिसंबर 2024 का जो ग्रोथ देखा गया है वो 4% का देखा गया है। 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं वो बेसिकली हमें ये बताती है कोर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, जैसे आपने इंग्लिश में कभी पढ़ा होगा मूल शब्द क्या होते हैं। तो मूल शब्द वो होते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ड है उसके बेसिस पर आप कई सारे अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो। हिंदी में भी होता है। अब जैसे ये नेल्स है, नेल्स को ये बोलते हैं नाखून, क्यों? क्योंकि इनमें खून ही नहीं होता है, तो इसलिए इनको नाखून बोलते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी ऐसे बहुत सारे वर्ड है। ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से ऐसे मूल शब्द होते हैं जिसके एक वर्ड के बेस पर बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स बन जाते हैं, और उसके मीनिंग्स जो है हम वो उन्हीं वर्ड्स के हिसाब से समझने में हमें ईजी भी होता है। उसी तरीके से ही यहाँ पे कोर इंडस्ट्रीज की बात करी गई है। कोर मतलब हो गया कि वो इंडस्ट्रीज जिसकी डेवलपमेंट अगर डेवलपमेंट हो रही है तो वी कैन से कि इनकी वजह से बाकी सारे इंडस्ट्रीज में भी डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कभी पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो हम कहते हैं ना कि पेट्रोल का रेट बढ़ गया, इसका मतलब सारी चीज़ों का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। अब अगर किसी चीज़ को हम ट्रांसपोर्ट करें और ट्रांसपोर्ट का ही कॉस्ट जो है बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। वरना जो उसका मैन्युफैक्चरर या सेलर है वो नुकसान में चला जाएगा। सो इन ऑर्डर टू डू अवे विद दैट लॉस वो कॉस्ट बढ़ा देते हैं, और इसी वजह से मार्केट में भी जो है कॉस्ट बढ़ जाता है। उसी तरीके से जो कोर इंडस्ट्रीज अगर उनकी बात करी जाए तो कोल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, स्टील, और एक शायद और रह गया, सीमेंट भी शायद मैंने बोल दिया था। तो ये जो सारी इंडस्ट्रीज हैं ये हमें बताते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में डेफिनेटली ग्रोथ होगी ही होगी। फॉर एग्जांपल कि हम इंडिया जो है वो डायमंड रिफाइनरी में और क्रूड ऑयल रिफाइनरी में बहुत ज़्यादा तेज है, और रिफाइनरी जो इसमें प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्री है उसका ही वेट है सबसे ज़्यादा भी है। तो अगर हमारी वो वाली इंडस्ट्री अगर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है इसका मतलब हम ज़्यादा डायमंड से ज़्यादा और क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बाहर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जाए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, हम खुद तो कंज्यूम करते हैं, प्लस अगर कभी नेपाल में या फिर कभी हमारे नेबरिंग स्टेट्स को जरूरत होती है तो हम वहाँ पर भी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से भी हमारी इनकम बढ़ती है। सीमेंट की बात करी जाए सिमिलरली, मतलब जितने भी नेचुरल गैस हो गया, स्टील हो गया, ये सारी जो चीज़ें अगर इन सब में जब हमारी ग्रोथ देखी जाएगी तो इससे क्या होगा, दीज थिंग्स लीड टू दी फाउंडेशन ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी जो चीज़ें उससे एक घर ही तो बनता है। अगर आप देखी जाए तो कोई भी बिल्डिंग फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसके अंदर आपको कोल चाहिए, सीमेंट चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको आपके अंदर स्टील चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से एक पूरी इकोनॉमी बिल्ड होती है। तो हम देखते हैं कि कभी भी अगर इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है इसका मतलब पूरे देश के अंदर इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगी ही होगी। इसको इसलिए इसको कोर इंडस्ट्रीज बोला जाता है। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन ऑल दी वर्ड्स दैट आर कमिंग इन योर माइंड, जो कि इंग्लिश से रिलेटेड होता है, जिनको मूल शब्द बोलते हैं और जिसके बलबूते पर हम और भी वर्ड्स फॉर्म कर पाते हैं या फिर उनका हम मतलब समझ पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे FIUIND के बारे में। 2004 का एक कंसेप्ट है। इसमें बेसिकली मॉनेटरी पेनल्टी एक लगा दिया 9.27 करोड़ की वर्चुअल डिजिटल एसेट्स प्रोवाइडर बायबिट फिनटेक लिमिटेड के ऊपर। लेकिन ये वाली न्यूज़ में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है रिवाइज करना कि FIUIND क्या है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जब भी अगर कभी किसी भी तरीके का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर फाइनेंशियल टेररिज्म का कभी कोई शक होता है या फिर अगर कोई ऐसा डाउट होता है या फिर कभी भी ऐसी कोई रिपोर्टिंग होती है तो हम वो पर्टिकुलर इंसिडेंट को FIUIND के पास ले जाते हैं। अब ये होता क्या, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बेटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म, AML और CFT इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो दो सबसे जो एक दिक्कत आती है वो ये आती है, जो सबसे बड़े डेंजर्स होते हैं वेल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड फॉरेन ट्रांजेक्शन्स। तो अगर आपके पास कोई काला धन है तो अगर आपको उसको सफ़ेद करना है तो आप उसको फॉरेन से रूट करवाते हैं और छोटे छोटे अमाउंट्स में बहुत सारे अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उससे आपका जो ब्लैक मनी होता है वाइट मनी होता है, और इस चीज़ को पकड़ने के लिए एंड टू नो हुज द कल्प्रिट या फिर जो भी उसका डिफॉल्टर है या फिर जो भी उसमें जो भी क्रिमिनल कह लो उसको, तो उसको पकड़ने के लिए ये जो पर्टिकुलर संस्था है FIUIND,
ये मॉनिटर करती है जितने भी हमारे जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है वो तो डायरेक्टली टच विद रेगुलेटेड एंटिटीज़ या बीट बैंक्स, बीट एनबीएफसीज और बीट इंश्योरेंस कंपनीज है, जो भी है ये सारे जितने भी हमारे फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके टच में होता है। तो उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे इस पर और भी ज़्यादा कड़ी नज़र रखें और देखिए कोई भी ऐसा चीज़ तो नहीं हो रही जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर किसी भी तरीके से कोई फंड ऐसा आ रहा है जो टेररिस्ट या फिर टेररिज्म के लिए यूज़ हो रहा है। तो इन दोनों का खास ध्यान रखा जाता है इन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और जब वो नहीं करती तो FIUIND जो है वो उनके ऊपर पेनल्टी लगाती है। और इसके अंदर जो एक्ट जो यूज़ होती है वो PMLA एक्ट होती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो बेसिकली ये इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में हमें जानना था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेबी हैज लॉन्च धरोहर। अभी सेबी ने लॉन्च किया था आई स्पॉट। बेसिकली वो था कि अगर कोई ग्लिचेस आते हैं उसको देखने के लिए। और अब आया धरोहर। धरोहर नाम से ही पता चल रहा है, जैसे अमृत धरोहर होती है हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव, उसी तरीके से धरोहर की बात आ रही है। तो दिस इज बेसिकली अ डिजिटल ट्रिब्यूट टू इंडियाज मार्केट लेगेसी। तो एक तरीके का डिजिटल म्यूजियम टाइप का होगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिजिटल मार्केट था उसको किस तरीके इंडिया का जो स्टॉक मार्केट था वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। जिस तरीके से आप जानते हैं 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना था जो कि एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था। और अगर NSE की बात करी जाए तो एशिया का फर्स्ट नेशनल लेवल स्टॉक एक्सचेंज था। तो हमारी जो पूरी जो जर्नी रही है बहुत ज़्यादा खास रही है, इसलिए ये सेबी ने लॉन्च किया है धरोहर। नेक्स्ट बात करेंगे AI मॉडल क्वेन 2.5 इज क्लेम टू सरपास डीप सीक वर्जन 3। और ये जो क्वेन 2.5 जो है पर्टिकुलर AI मॉडल, इसको रिलीज़ करा गया अलीबाबा के द्वारा। उसी तरीके से अभी हमारे अश्विनी वैष्णव सर ने भी बोला है कि अगले हम 4 से 10 महीने के बीच में कभी भी देख सकते हैं कि हमारा एक और अच्छा AI मॉडल आएगा जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और प्लस साथ साथ में बहुत सारे और कंपनीज के साथ टाइप कर रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़िया निकल कर आएगा ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया गेट वॉज इल्यूमिनेटेड इन ऑरेंज एंड पर्पल टू मार्क वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। ये एक्चुअली मैंने न्यूज़ जब कल जो मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम मैंने पढ़ी थी, बट मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इसको किस तरीके से प्रेजेंट करूँ, और इसीलिए हम सारे कुछ कुछ से भी वीडियो देखते हैं तो टू गेट दी व्यू जो हम सोच ही नहीं सकते उसके बारे में। तो उन्होंने बताया था नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ के बारे में, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो हमारी रेखा होती है उसके आसपास जो हमारे स्टेट्स पड़ते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया वर्ड बोला था, सूर्यपुत्र शायद उन्होंने ये वर्ड बोला था। तो वो जो स्टेट्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है और ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर कुछ ऐसे ट्रॉपिकल डिसीज़ हो जाते हैं विच आर नॉर्मली नेग्लेक्टेड, लाइक काला आजार जिसमें हाथी जैसे बड़े बड़े पैर हो जाते हैं, कोई डिसीज़ हो जाता है। इन सब चीज़ों ये सारे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ होते हैं, तो उन सबको ही ध्यान में रखने के लिए और आपको याद दिलाने के लिए कि भाई ये वाले डिसीज़ होते हैं, इनसे आपको बचना है और इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए इंडिया गेट वॉज इल्यूमिनेटेड इन ऑरेंज एंड पर्पल। नेक्स्ट बात करेंगे द डेटा इन्फॉर्मेटिक्स एंड इनोवेशन डिवीजन साइंड एन MOU विद IIT दिल्ली। ये भी सिंपल एक न्यूज़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलॉन मस्क का X इज गोइंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल वॉलेट इन पार्टनरशिप विद वीज़ा। तो ये भी अपने आप में एक स्पेशल न्यूज़ हो सकती है क्योंकि अभी ऑल्दो इंटरनेशनल न्यूज़ है बट एलॉन मस्क और X और ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैंने कई बार देखा है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि दो तरीके के मैंने देखे क्वेश्चंस जो एग्जाम में नॉर्मली देखे जाते हैं। एक तो होता है जो आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेंगे, जो आपको पढ़कर ही मिलेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ के मिलेंगे, डेफिनेटली न्यूज़पेपर और PIP पढ़कर मिलेंगे। और दूसरे होते हैं जो आपको डेफिनेटली सोशल मीडिया वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे। वो आप कितने मर्जी आप देख लो, करंट अफेयर्स के सेशंस देख लो, आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, ये जितनी भी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती है ये सब पढ़ोगे ना तो शायद ही आपको कोई न्यूज़ मिलेगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया देखोगे, सारा सारा दिन देखोगे, तो आपको डेफिनेटली वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन तो दिख ही जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने देखी है, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि एलॉन मस्क की जो X वाली न्यूज़ है जो कि वीज़ा के साथ पार्टनरशिप करके डिजिटल वॉलेट करने वाला है, ये हो सकता है आए, क्योंकि एलॉन मस्क साहब वैसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं और स्पेशली X पे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे, आई मीन इट्स काइंड ऑफ आयरॉनिकल टू सी सच अ पर्सन हु इज़ मल्टी बिलियनियर, वो बंदा X पर इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है और इतना ज़्यादा ट्वीट करता है और ट्वीट्स के रिप्लाइज जो होते हैं, कमेंट्स जो होते हैं उनके रिप्लाइज भी करता है। इतना ज़्यादा उसके पास फ्री टाइम है और हमारे पास फ्री टाइम मिलता ही नहीं है। हमारे यहाँ उसके पास भी फ्री टाइम नहीं होता है यार हमारे मैसेज का रिप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियन रेलवेज लॉन्च स्वरेल सुपर ऐप, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर सीमलेस रेलवे सर्विसेज। जैसे कि हमारा IRCTC तो है ही महान, जब भी लॉगिन करो हमें 2 मिनट में लॉग आउट कर देता है, तो उसी के लिए स्वरेल जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है और अभी ये टेस्टिंग फेज में है। सून इट विल बी लॉन्च्ड एक्सक्लूसिवली तो नहीं बट सबके लिए लॉन्च करी जाएगी जैसे ही इसका ट्रायल खत्म होगा और इसके जो भी बग्स आते हैं उन सबको फिक्स करने के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया इज गोइंग टू होस्ट ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन मार्च 2025। अब अगर बात करी जाए ब्रिक्स की
तो ये तो हमारे यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग है। लेकिन ब्रिक्स अपने आप में एक संस्था है, 2009 में शुरू करी गई थी विद ओनली 4 मेंबर्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, एंड लेटर ऑन इन 2010 साउथ अफ्रीका ज्वाइंट, और उसके बाद ये ब्रिक्स बन गया था। ब्रिक्स की अगर बात करी जाए तो अभी इसके अंदर अराउंड 10 मेंबर्स हैं, और इसके अलावा अगर और कोई बात करी जाए तो इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक भी आता है, जो कि ब्रिक्स बैंक जिसको बोलते हैं। एंड जो ये बेसिकली द ब्रिक्स इज ऑल्सो थिंकिंग टू लॉन्च देयर ओन करेंसी, बट ट्रम्प साहब जो वो इसके खिलाफ और बोल दिया, बेटा अगर आपने कोई नई करेंसी लॉन्च करी और यूएस डॉलर्स को आपने अवॉइड कर गया तो फिर हम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगा देंगे, मतलब आपके साथ ट्रेड रिलेशन बहुत ही ज़्यादा खराब कर देंगे। तो ये तो खैर एक ट्रिविया हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे ऑफिशियल लोगो एंड मैस्कॉट फॉर द 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हैज बीन लॉन्च्ड, और उस मैस्कॉट का नाम है गजवीरन, और ये चेन्नई के अंदर लॉन्च किया गया था, और तमिलनाडु के अंदर ही ये वाली जो गेम्स है पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप होने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो जसप्रीत बुमराह सर, स्मृति मंदाना मैम गेट द टॉप ऑनर इन BCCI's पॉली उमरीगर अवार्ड फॉर जसप्रीत बुमराह सर एंड कॉरस्पॉन्डिंग वुमेन्स ट्रॉफी फॉर स्मृति मंदाना मैम। और लास्ट की अगर बात करी जाए तो सचिन तेंदुलकर सर के साथ हम आज की वीडियो खत्म करेंगे। ही इज गोइंग टू गेट CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एंड देयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ स्पेशल ऑनर फॉर अश्विन सर, एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको कुछ भी ऐड करना हो तो कमेंट सेक्शन में कर देना। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द कूल स्कूल ऑन टेलीग्राम, जहाँ पे आपको क्वांट रीचिंग इंग्लिश की प्रिपरेशन मिलती है थ्रू पजल्स, थ्रू पैराजम्बल्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स आप डेली वहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रोज़ शाम को वहाँ पे क्विज होती है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे फिर दोबारा कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।